हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए क्लास 10th के मैथ में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज से तो दिया गया है AP 8,3, -2 डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया? प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या सब दिया गया है देख लीजिए। यहाँ से बहुत क्या है, MVVI प्रश्न है। क्या MVVI प्रश्न है किसके लिए? तो 2026 के लिए। किसके लिए? तो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम पद को क्या करते हैं? A। प्रथम पद हो गया 8। D निकालना है तो क्या करेंगे? अगला पद ठीक उसके पिछले पद क्या करेंगे? उसमें से माइनस करेंगे। अगला पद में से ठीक पिछला पद को माइनस करेंगे। D निकल जाएगा आपको। तो यहाँ से क्या है? 3 में से 8 घटाएंगे। अगला में से ठीक पिछला घटा रहे हैं। क्या होगा? -5। और क्या कहा गया है देख लीजिए यहाँ से कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा? प्रथम 22 पदों का योग। इसका मतलब क्या है? n बराबर कहा है 22 और यहाँ से SN बराबर निकालना है वाट। SN वाट कहा योग यानी सम ऑफ नंबर। यहाँ से तो लिखेंगे SN बराबर, SN का देखिए 2 फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं? इस फार्मूला का यूज होगा यहाँ जिसमें लास्ट पद दिया है। तो यहाँ से n/2 इंटू क्या लिखेंगे? A + L लिखेंगे। इसमें D भी दिया गया है तो इसीलिए इसका फार्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। यहाँ इस फार्मूला का यूज करेंगे। n का वैल्यू कितना है? 22 देख लीजिए यहाँ से। यहाँ से लिखेंगे 22/2 2A 2 और गुना A का जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ से प्रथम पद 8। क्लियर है? प्लस n का वैल्यू क्या है देख लीजिए यहाँ से 22। तो लिखेंगे यहाँ से 22 -1 D का वैल्यू क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ से -5। तो यहाँ से लिखेंगे -5। क्लियर है बात? चलिए कट के 11 यहाँ से 8 दूना क्या होगा? 16 प्लस घटा कितना? 21 और क्या होगा? 21 गुने माइनस का क्या होगा? 5। तो देख लीजिए यहाँ से 11 गुने क्या होगा? 21 पंचे कितना होगा? 105। 16 में से 21 105 दोनों क्या करेंगे? 11 रहेगा और क्या करेंगे? इसका हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? यहाँ से माइनस का 89 घटा करके दोनों क्या किए हैं? घटा दिए हैं। ये दोनों घटा करके 89 बड़का के पीछे माइनस का साइन है इसीलिए माइनस। क्लियर है? जब इन दोनों को गुणा करना होगा तो क्या होगा? गुणा करके देख लीजिए ऐसे। यहाँ से 8 9 लिखेंगे फिर 8 9 ऐसे करके 9 यहाँ 17 के 7 8 9 यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे? 900 कितना होगा? 79। तो यहाँ से गुना करके कितना होगा? 979। यहाँ से 979 अब माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। क्या होगा? 22वां पद होगा 979 होगा माइनस में। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो गया? पूरा हो गया। ऐसे तो क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² - x + -2 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे? इसको सबसे सिंपल लिखेंगे। पहला पद को लास्ट पद से गुना करेंगे। फैक्टराइज का नियम होता है। क्या होता है? जो कि आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं इसको डिटेल से। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा? इसको इससे गुना करेंगे तो 3x² को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 6 होगा। क्या होगा? यहाँ से 6x² होगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे? यहाँ माइनस लगाएंगे। पहला पद को लास्ट पद से गुना कर दिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ से इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो दोनों का अंतर भी 1 का आना चाहिए। 3 दूना 6। जब 2 3 में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 का अंतर भी आ जाएगा। इसी 6 को 2 बार यहाँ से जब खंड करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6 दोनों का अंतर बीच का आएगा 1। क्लियर है? चलिए उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे सो देख लीजिए। इसको हम लिखेंगे 3x² रहने देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे? 3x लिखेंगे। यहाँ से प्लस का 2x -2 रहेगा बराबर 0। बराबर क्या होगा?
0। क्लियर है। यहाँ से ये दोनों को गुना करेंगे 6x² भी हो जाएगा और क्या होगा, दोनों को गुना करके 6x² भी पूर जाएगा। यहाँ से गुना करके 6 पूर जाएगा और जोड़ करके क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है। क्या करेंगे, यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x, यहाँ से बचेगा 1। यहाँ से क्या करेंगे, आप 2 कॉमन ले लीजिए। क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है। यहाँ से क्या बचेगा, x और -1 बराबर 0। ये दोनों क्या है, कॉमन है। दोनों क्या है, कॉमन है। एगो लिखेंगे x -1 यहाँ से, अब फिर किसी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x यहाँ से +2 बराबर 0। क्लियर है। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0। यहाँ से x -1 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर क्या लेंगे, 1। यहाँ माइनस उधर जा क्या होगा, प्लस में। यहाँ से 3x और +2 बराबर 0, इसीलिए क्या होगा, 3x बराबर उधर जा क्या होगा, माइनस में 2, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो इसीलिए x बराबर लिखेंगे -2/3। क्लियर है। यहाँ से देखिए पहला मूल ये निकला, दूसरा मूल ये निकला। क्लियर है। ई मूल क्या है, काल्पनिक, ई मूल क्या होगा, वास्तविक। क्लियर है। तो हमेशा वास्तविक को लेंगे। क्लियर है। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से फिर दिया गया है उसी प्रकार का क्वेश्चन। तो इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलिए यहाँ से धरफड़ाना नहीं है। क्या करेंगे, पहला पद को लास्ट पद से गुना करेंगे। क्या करेंगे, पहला पद से लास्ट पद का गुना करेंगे। आप गुना कर क्या गुणनखंड करने का केवल तरीका समझिए, क्वेश्चन को आप छोड़िए। क्या करना है, केवल आप तरीका समझिए, क्वेश्चन को नहीं रटना। क्या करेंगे, पहला पद को हम जब पहला पद को लास्ट पद से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से रूट यहाँ से 2 और गुने 5 √2। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट 10 होगा। कैसे 10 होगा, तो इसको ज़रा समझिएगा। 5 बाहर में तो रहेगा और 2 में से क्या होगा, 1 बाहर होगा। 2 होगा तो 5 दूना क्या होगा, 10। क्लियर है बात। चलिए अब इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, 5 और 2 में इसको तोड़ेंगे ताकि 7 भी हो जाएगा, जोड़ करके गुना करके 10 भी पूर जाएगा। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, नो चेंजिंग, यहाँ रहने देंगे। और इसको क्या करेंगे, एक बार 2 में तोड़ेंगे 2x और एक बार 5x, प्लस का 5 √2 रहेगा बराबर 0। क्लियर है बात। चलिए क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देख लीजिए। यहाँ से जब हमने √2x कॉमन लेंगे दोनों जगह, यहाँ भी √2x x² है, यहाँ क्या है 2x है केवल। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम √2 कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ से केवल x बचेगा, यहाँ से √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2 बचेगा। क्यों बचेगा, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, √4 हो जाएगा और √4 का वर्गमूल 2 होगा। क्लियर है। इसको जब इस स्टाइल में दिया गया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा करके हमने 2 को लिख दी, लिख सकते हैं इसको जगह पर। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे आगे आगे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे, इन दोनों में 5 कॉमन है। तो क्या करेंगे, हम 5 लिखेंगे, प्लस में कॉमन लेंगे। यहाँ से जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x, यहाँ से √2 बचेगा बराबर 0। क्लियर है बात। चलिए इन दोनों में क्या करेंगे, उभयनिष्ठ दिया गया है तो एगो लिखेंगे x + √2, और इसको क्या करेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे √2 x और प्लस का 5 बराबर क्या करेंगे, 0। क्लियर है। चलिए यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे और एक बार इसके बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से इसको लिखेंगे x + √2 = 0। तो x बराबर इधर प्लस में, उधर क्या होगा, माइनस में। तो माइनस में क्या होगा, -√2। क्लियर है। इसको लिखेंगे यहाँ से √2x + 5 = 0। यहाँ से √2x इधर माइनस में, उधर जा, इधर प्लस में, उधर जा क्या होगा, माइनस में। क्लियर। तो इसीलिए x बराबर लिखेंगे x बराबर -5, यहाँ से √2 इधर गुना में, इधर क्या होगा, भाग में। क्लियर है।
अब देखिए यहाँ से दोनों मूल इसका क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। दोनों मूल निकला, पहला मूल ये, दूसरा मूल ये रहा, दोनों का दोनों क्या निकला, काल्पनिक निकला। क्लियर है? आपको आंसर में इतना ही दिया होगा यहाँ से। तो चलिए इसका क्या हो गया, आंसर पूरा हो गया। मूल कहा था गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से हमने क्या किए, ज्ञात कर दिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्ण अंक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत VVI पर्सन है, MVVI। क्या MVVI पर्सन 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाला पर्सन लेकर के आया है। तो देख लीजिए यहाँ से कहा गया क्या, जिनके वर्गों का योग 365। यहाँ से दो धनात्मक, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार से। तो देख लीजिए यहाँ से तो लिखेंगे माना कि पहली यानी पहला क्रमागत या पहली क्रमागत धनात्मक, क्या धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x। तो दूसरा क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से तो पहली क्या हो गया x, तो दूसरा क्या होगा x+1, दूसरे क्या होगा x+1। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ से दूसरी के लिए हम लिखेंगे x+1। क्यों x+1 लिखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, देख लीजिए यहाँ से कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी लगातार से, क्रम से कहा गया। तो इसलिए क्या हो गया x+1, लगातार। क्रमागत का मतलब क्या हो गया, लगातार। जब एगो x लिए तो एगो x+1। और क्या कहा गया है, जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या कहा गया, जिनके वर्गों यानी इनके वर्गों के योग बराबर कितना, 365। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, तो इन दोनों संख्या का वर्ग का योग, यानी पहला का वर्ग हो गया प्लस दूसरा का वर्ग, यानी दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का योग कर दिए बराबर कितना, 365। आप धरफड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं, देखिए यहाँ से समझिए। क्लियर है? अब यहाँ से x² रहेगा, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर, इसको मानिए a और इसको मानिए b। क्लियर है? तो यहाँ से लिखेंगे a² + b², तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 1 बराबर कितना, 365। क्लियर है? यहाँ से इसको लिखेंगे x² प्लस ये भी x² और प्लस यहाँ से 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं। यहाँ से प्लस का क्या होगा 2x, ये सब को गुना करके अब बराबर क्या होगा 365। चलिए तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x², यहाँ से प्लस का 2x और प्लस 1 बराबर 365। 2x² प्लस 2x, इधर आए ये प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, 365। ये क्या रहेगा, प्लस में 1 बराबर 0। क्लियर है? चलिए यहाँ से ज़रा समझिएगा आप। देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, 2x² लिखेंगे, यहाँ से 2x और क्या माइनस में 364, एक यहाँ क्या करेंगे प्लस माइनस में ही प्लस में दोनों घटा देंगे, घटा के 300 कितना होगा 64, बड़का अंक के पीछे माइनस, इसीलिए माइनस बराबर क्या होगा 0। देख लीजिए यहाँ से 2 कॉमन है, दोनों में सभी में क्या है 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 और यहाँ भी 2 है। तो देख लीजिए यहाँ से 2 कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा x², यहाँ से प्लस में x और माइनस यहाँ से, तो क्या करेंगे कितना होगा 182, 80 160 होता है, यानी 182 को जब हम 2 भाग में बांटेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे 300 क्या होगा 64 होगा, बराबर क्या होगा 0। आप देख लीजिए ना यहाँ से गुना करके 18 दूना 36, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से लिखेंगे x² और प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2, यानी क्या होगा 0/2 हो गया तो क्या होगा 0।
यहाँ से आप इतना लिख सकते हैं 182 बराबर 0। देखिए यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ से है, क्या है समझना। सो देखिए इसको आप नहीं हो इतना करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए 0/2 लिखा गया। क्लियर है। चलिए यहाँ से अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे x², फिर क्या है प्लस x। यहाँ से जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो किस में टूटेगा, 13-14 में टूटेगा। कैसे टूटेगा वो भी ज़रा देखिएगा। यहाँ से फैक्टराइज करके 182 को आप 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। 2 बार में तोड़िएगा इसको तो क्या होगा, 13×7 = 91। यहाँ से 91 हो जाएगा। अब 7 से लगाइए 13, यानी 14-13 में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, 14-13 में टूटेगा। तो यहाँ से लिखेंगे इसको, यहाँ से इसको लिखेंगे हम 14x माइनस का 13x, और यहाँ से माइनस का लिखेंगे 182 बराबर 0। क्लियर है। बराबर क्या होगा, 0 लिखेंगे। यहाँ से दोनों जगह से x कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 14। यहाँ से माइनस का जब 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 14 आ जाएगा कॉमन, बराबर 0। क्लियर है। दोनों जगह में से क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, x प्लस 14 इंटू यहाँ से फिर क्या होगा, x माइनस 13 बराबर क्या होगा, 0। क्लियर है। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, माइनस का 14। x माइनस 13 बराबर 0, इसीलिए x माइनस इधर माइनस उधर क्या होगा, प्लस में 13। क्या होगा, एक काल्पनिक हो गया, ये क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से हम क्या माने थे। अब वास्तविक को संख्या को जब लेंगे तो क्या होगा, 13 लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब 13x बराबर हम 13 लिखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 13 + 1 यानी क्या होगा, 14। 13-14 में क्या हो गया, क्लियर हो गया टूट करके। आप देख सकते हैं 13 का ही वर्ग कर लीजिए, 14 का वर्ग कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपको, 365 आएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है या समान होती है कहा जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% गारंटी है इस बार पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। क्या होगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 2026 के लिए। तो आप लोग एकदम पूरा है जो क्लास में एकदम बने रहिएगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा हमने क्या किया है, यहाँ से एक वृत्त खींच लिए है। देख लीजिए वृत्त बना लिए है, उसका केंद्र O है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से दिया है, क्या दिया है, देख लीजिए यहाँ से दिया है। देखिए यहाँ से दिया गया है, क्या लिखेंगे, O केंद्र, क्या O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त के बाह्य बिंदु क्या है, P। देखिए O यहाँ क्या है, O केंद्र वाला, ये केंद्र हो गया O। ये क्या है, वृत्त खींचे हैं, उसके बाह्य बिंदु देखिए यहाँ से P दिया गया है, यहाँ से क्या है, P है। और बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा देखिए, बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PQ और PR क्या है, PR यानी PQ और PR स्पर्श रेखा है, PR है तथा
साबित करना है कि पी क्यू और पी आर ले लिया है दो स्पर्श रेखा। तो मुझे साबित क्या करना है, पी आर बराबर यानी पी आर बराबर पी क्यू। क्या करना है, पी आर बराबर पी क्यू करना है साबित इसको। तो देख लीजिए यहाँ से इतना क्या हो गया आपका, यहाँ से दिया गया था। अब देखिए यहाँ से रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे रचना में, यहाँ से रचना में लिखेंगे। रचना में देख लीजिए यहाँ से केंद्र ओ से क्यू को, यहाँ से केंद्र ओ से क्यू को और केंद्र ओ से आर को यानी ओ से आर को तथा ओ से पी को, ओ से पी को मिलाया। क्या होगा, पी को मिलाया। क्लियर है। देखिए ओ से क्यू को, ओ से आर को, ओ से क्यू को मिलाया। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से प्रमाणित करेंगे। अब यहाँ से प्रमाण में चलेंगे। अब यहाँ से दिखाएंगे, तो क्या दिखाना है, यहाँ से त्रिभुज यहाँ से देख लीजिए क्या लेंगे, ओ पी क्यू। यहाँ से ओ क्यू पी में, ओ पी क्यू सॉरी ओ क्यू पी और दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ आर पी में। क्लियर है। अब दिखाना है एंगल। एंगल क्या दिखाना है, यहाँ से एंगल ओ क्यू आर, यहाँ से पी ओ क्यू। तो देख लीजिए यहाँ से क्यू है 90 डिग्री, यहाँ से। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, एंगल ओ क्यू पी बराबर, फिर दूसरा क्या एंगल लेंगे, एंगल ओ आर यहाँ से पी बराबर कितना, 90 डिग्री। क्लियर है। क्या हो गया, कोण हो गया 90 डिग्री। अब देखिए ओ और पी दोनों के लिए है, तो क्या होगा, ओ पी बराबर ओ पी। दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से लिखेंगे उभयनिष्ठ है। चलिए तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ओ पी दोनों इस त्रिभुज के लिए भी हो गया और इस त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए हो गया, तो उभयनिष्ठ हो गया। अब देखेंगे यहाँ से ओ क्यू और क्या है, ओ क्यू बराबर में लिखेंगे यहाँ से ओ पी, यहाँ से यहाँ और क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, दोनों वृत्त का त्रिज्या। यहाँ से लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या होगा, देखिएगा ई क्या हो गया 90 डिग्री, ई भी क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये क्या है, ई कोण बराबर होगा ई कोण, और ये दोनों क्या होगा, इसके बराबर एक दूसरे का होगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज क्या हो गया, देखिए यहाँ से सब क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ से त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर पी क्या हो गया, आर एच एस सर्वांग समता से एगो 90 डिग्री है, इसलिए क्या होगा, आर यहाँ आर एच एस क्या होगा, सर्वांग समता, सर्वांग समता से किससे होगा, सर्वांग समता से। जब क्या होगा, आरएचएस सर्वांग समता से होगा, तो क्या होगा, जब क्या होगा, ई कोण के बराबर ई कोण हो गया,
यहाँ से इस कोण के बराबर ई कोण और ई कोण के बराबर ई कोण हो गया। तो क्या होगा, जब सब कुछ बराबर है तो क्या होगा, ई भुजा के बराबर ई भुजा हो जाएगा। OP बराबर क्या होगा, यहाँ से QP बराबर क्या होगा, PR होगा। QP बराबर, जब आपका त्रिभुज दोनों बराबर हो गया एक दूसरे का, तो क्या होगा, भुजा भी बराबर होगा, ये एक दूसरे का बराबर हो जाएगा और ये दोनों भुजा क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। तो देख लीजिएगा, इसीलिए हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे QP बराबर PR, प्यार नहीं क्या है, PR। चलिए क्या हो गया, दूसरे का बराबर हो गया। यही आपको दिखाना था, यहाँ से प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ से क्लियर है। यहाँ से तो दिया गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता। तो देख लीजिए, यहाँ से विभाजित करता है तो क्या करेंगे, अनुपात तो दिया गया है और 2 बिंदु दिया गया। जैसे यहाँ से देख लीजिए आप लोग, यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे दिया गया है। मान लीजिए ये A बिंदु, मान लीजिए इसको क्या किया हम B बिंदु मान लिए, घबराइए नहीं, देखिए कितना रिलैक्स है। और क्या है, यहाँ से अनुपात बिंदु मान लेते हैं हम P, X और Y, क्या मान लेते हैं, X और Y मान लेते हैं। यहाँ से इस बिंदु को किस अनुपात में कहा विभाजित करता है। अब देखिए, यहाँ से इसको हमको ज्ञात करना है, ऊपर लिख देते हैं X और Y। 2 बिंदु आपको दिया गया है, तो क्या दिया गया है, देखिए यहाँ से 4,-3 दिया गया और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है, 8,5 दिया गया। यहाँ से क्लियर है। और यहाँ से अनुपात कहा है, तो अनुपात देख लीजिए, यहाँ से इस अनुपात को, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से अनुपात दिया है 3 अनुपात क्या दिया है 1। तो इसको हमने क्या करेंगे, इसको मानेंगे M और इसको मानेंगे N। यहाँ से MN मान लेते हैं, इसको X1 Y1, इसको X2 Y2 मानेंगे। बिल्कुल यहाँ से। चलिए अब देखिए, X बिंदु हमको ज्ञात करना है, पहला X ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, X के लिए हम बात करेंगे, यहाँ से MX1 प्लस NX2 या 2 भी कर सकते हैं। अब बट्टे क्या लिखेंगे, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से X2 डालिए, X2 प्लस X1 और बट्टा M प्लस क्या होगा N। क्लियर है। ये X के लिए हो गया। Y के लिए बात किया जाए तो Y के लिए बात करेंगे MY2 प्लस NY1 बट्टा M प्लस N। क्लियर है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से X, यहाँ से M किसको माने हैं, 3 को, M माने हैं 3 और X2 का वैल्यू क्या है, देख लीजिए यहाँ से 8। तो यहाँ से कुछ नहीं है चिन्ह, तो दोनों के बीच में तो क्या है, गुना, प्लस N किसको माने हैं, तो N देख लीजिए 1, यहाँ से 1 गुणे X1 का वैल्यू क्या है, देख लीजिए यहाँ से 4, यहाँ से लिखेंगे 4 अब बट्टा M प्लस N, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 प्लस 1, तो यहाँ से क्या होगा, जोड़ के 24 और प्लस यहाँ से दोनों को 4 हो जाएगा गुना करके और बट्टा जोड़ करके क्या होगा 4, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों को जोड़ के क्या होगा, 28/4, क्या होगा, कट के 7। क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहाँ से Y के लिए M का वैल्यू यहाँ से 3 दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। Y2 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से 5 दिया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 5 प्लस N का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 इंटू Y1 का वैल्यू क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से 3 माइनस में है, यहाँ से लिखेंगे माइनस का 3 कोष्टक के अंदर और M प्लस N, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे अनुपात को, यहाँ से 3 प्लस 1, तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 या 15, ये दोनों गुना करेंगे क्या होगा, तो माइनस का 3 होगा। अब बट्टे क्या होगा, यहाँ से जोड़ के 4,
तो देख लीजिए यहाँ से प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, बरका के पीछे प्लस, इसीलिए कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। जब कटेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12। अब बिंदु निकल गया कौन, देख लीजिए यहाँ से x के लिए निकला यहाँ से 7 और y के लिए कितना निकला, 3। क्लियर है। यहाँ से बिंदु निकल के क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ से 7 और क्या हो गया, 3, क्या हो गया, इसका बिंदु ज्ञात हो गया। क्लियर है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया गया है AP 24, 21, 18, डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। क्या है, देखिए यहाँ से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है, वीडियो अब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2026 के लिए ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक साबित होगा। क्या होगा, 26 में बहुत खतरनाक साबित होगा। ये फिक्स है, 100% गारंटी है ये क्वेश्चन रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ से क्या सब दिया गया है। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ से इसका पहला पद यानी प्रथम पद क्या दिया गया है, 24, और डी निकालेंगे कैसे, इसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। क्या करेंगे, 24 में से यहाँ 21 में से माइनस करेंगे 24, तो क्या होगा, माइनस का 3। यानी क्या करेंगे, अगला पद में से ठीक पिछला पद को माइनस करेंगे, अगला पद में से ठीक पिछला पद को माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस वही कहलाएगा। यानी 21 में से 24, फिर 18 में से क्या करेंगे, 21 घटाएंगे। कहा गया डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, 78। यानी क्या हो गया, SN दिया गया। SN योग का मतलब क्या हो गया, SN यानी सम ऑफ नंबर हो गया। चलिए यहाँ से देखेंगे अब क्या करेंगे, n बराबर 8 कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। इसमें पूछा गया इसमें कितना पद लिए गए। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से n बराबर 8 तो लगाएंगे फार्मूला SN, n/2 × 2a, कारण d दिया गया है। तो देखिए यहाँ से 2a + n - 1 × d, आपका फार्मूला ये रहा। SN का 2 फार्मूला होता है। यहाँ से SN बराबर हो गया 78। यहाँ से n/2 नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। 2 × a का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से 24, यहाँ से लिखेंगे 24 प्लस n नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। d का वैल्यू दिया गया है -3। क्लियर है, जो कि यहाँ दिया गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 78 बराबर n/2 × यहाँ से 24 दूना क्या होगा, 48, कितना होगा, 48 प्लस इसको क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो क्या होगा, माइनस क्या है, 3n, इसको इससे गुना करेंगे, क्या होगा, 3n। फिर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, इसको इससे गुना करेंगे, 1 × 3 क्या होगा, यहाँ से 3 होगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ से क्या होगा, 78 बराबर n/2 × ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 51 - 3n। क्लियर है बात। चलिए अब देखना चाहेंगे इसको एक बार गुना कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक बार इसको इससे, फिर दूसरा बार इसी को इससे गुना करेंगे। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे 78 बराबर, यहाँ से n से गुना करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे 51n - 3n² अब बाई 2। क्या किया है, इस n से एक बार इसके साथ गुना किया है, इसी n से फिर इसके साथ गुना किया बाई 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि मज़ा आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 3, देखिए माइनस में है तो कोई बात नहीं, इसी को पहले लिख देते हैं n², यहाँ से प्लस 51n बराबर में इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16, 14 क्या होगा, 15, 156। यहाँ से इसको इधर ले आइए, 3n² प्लस यहाँ से 51n - 156 बराबर 0। क्लियर है बात। चलिए अब इसमें क्या कॉमन आएगा, देख लीजिए यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा सभी में। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमने -3 कॉमन लेंगे। -3 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n² प्लस 17 × 51n
और माइनस क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से माइनस लिए हैं कॉमन तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसको कॉमन लिए है नहीं तो यहाँ से क्या होगा, 3 कॉमन लिए है तो 5 यानी 52 हो जाएगा। क्या होगा 52, 52 क्या होगा 52 हो जाएगा। क्लियर है। इसको हमने लिखेंगे n² माइनस 17 n और क्या होगा यहाँ से प्लस का 52 बराबर 0। यहाँ देखिए 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6। क्लियर है। चलिए अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करेंगे देख लीजिए यहाँ से कैसे, तो 13 चौका 52 होगा। क्या होगा 13 चौका 52 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ से लिखेंगे n², इसको 2 खंड में तोड़ेंगे, एक तोड़ेंगे यहाँ से माइनस का 4n और माइनस का फिर 13n और प्लस 52 बराबर 0। क्लियर। यहाँ से क्या करेंगे, n दोनों जगह दिया गया है तो n कॉमन ले लीजिए आप। जब n कॉमन लेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से n - 4, यहाँ से प्लस का 13 n और प्लस का 13, सॉरी माइनस का 13 लेंगे कॉमन। क्या होगा माइनस का 13 बराबर 0, 13 चौका 52, सॉरी यहाँ से क्या होगा 4 होगा। यहाँ से 13 निकाल लिए बाहर, यहाँ से n बचा, यहाँ से क्या बचा 13 चौका 52, यहाँ से 4 बचा। क्लियर है। ये दोनों क्या है घनिष्ठ हो गया। n - 4 इसके साथ इसको लिखेंगे चिन्ह के साथ, क्या n - 13 बराबर 0। क्लियर है। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। क्लियर है बात। चलिए तो इसीलिए लिखेंगे n - 4 = 0, इसलिए n बराबर क्या होगा प्लस का 4, इधर माइनस उधर जा क्या होगा प्लस में। यहाँ से फिर क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ से लिखेंगे n - 13, n - 13 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, इसीलिए n बराबर क्या होगा 13, इधर माइनस में है 13, उधर जा क्या होगा प्लस में 13। इसीलिए दोनों क्या है रियल नंबर आ गया, वास्तविक संख्या आ गया। दोनों क्या आ गया रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो n बराबर एक बार 4 ले सकते हैं, एक बार 13 ले सकते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया देख लीजिए, यहाँ से 13वां पद क्या होगा, एगो 13वां पद आ जाएगा n बराबर, और एगो क्या होगा यहाँ से 4 चौथा पद भी आ जाएगा 78। कितने पद लिए जा सकते हैं देख लीजिए, यहाँ से क्या कहा गया है, तो यहाँ से कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। यहाँ से चौथा पद भी जा सकते हैं और 13वां पद भी क्या होगा 78 आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो दिया गया है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया जाता है। तो क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से सबसे सिंपल लिखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ से दिया गया है an, क्या दिया गया है an बराबर 3 + 2n। यहाँ से तो क्या करेंगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा आप, यहाँ से सबसे सिंपल n बराबर क्या करेंगे इसको, ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। यहाँ से इसको आप समझिएगा ज़रा गौर से। हम क्या करेंगे n बराबर इसमें रखेंगे 1, तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा पहला सूची 3 + 2 × 1, क्या होगा यहाँ से गुना करके 3 + 2 बराबर 5। फिर क्या करेंगे यहाँ से हम n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ से 3 + 2 × 2, n को हटा के 2 रखें तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 + 4 बराबर 7। फिर अगला हम देखेंगे, अगला हम 3 रखेंगे, अब क्या रखेंगे 2 × 3 + 3 + 6 बराबर क्या होगा 9। फिर हम अगला देखेंगे n बराबर एक करके 4, तो यहाँ से इसमें देख लीजिए n बराबर 1 रखें, इसके लिए n बराबर 2, यहाँ से n बराबर कितना होगा 3 रख दें। चौथा भी रखेंगे n बराबर 4,
n बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। देख लीजिए यहाँ से 3 + 2 × 4 = 11, यानी 3 + 8 बराबर क्या 11। क्लियर है। अब देखिए AP का सूची है कि नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे AP का सूची, इसका हम सूची लिखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पद, प्रथम यहाँ से तो सूची हम बनाएंगे। 5 से स्टार्ट हुआ, 5 7, देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद क्या होगा 9 11 ... यहाँ से चला, क्या कहा गया, प्रथम 24 n पद, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना। तो n बराबर यहाँ से a बराबर क्या होगा, प्रथम पद 5, d बराबर यहाँ निकाल के चेक करेंगे, तो अगला पद में से ठीक पिछला पद घटाएंगे। 7 - 5, 7 - 5 बराबर कितना 2, यहाँ से फिर क्या होगा 9 - 7 बराबर 2। सभी जगह d क्या रहा है, समान हो रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे d बराबर यहाँ से 2। क्लियर है। और n बराबर कितना होगा 24। क्यों n बराबर 24, इसलिए क्या कहा, प्रथम 24 पदों का योग, 24 को पद, n क्या दर्शाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है, इसीलिए n बराबर क्या होगा 24। और क्या निकालना है यहाँ से SN, योग कहा गया, इसका क्या करेंगे, वाट लिखेंगे। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ समझिएगा, योग के लिए लिखेंगे डायरेक्ट फार्मूला SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, n × d। n का वैल्यू कितना, यहाँ से 24 दिया गया है, 24/2, यहाँ से 24/2 + 2 × a के जगह पर क्या लिखेंगे 5, प्लस n के जगह पर कितना 24, जो कि आपको यहाँ दिया गया। यहाँ से 24 - 1, d का वैल्यू क्या है, देख लीजिए, यहाँ से 2 निकाल चुके हैं, यहाँ से 2, यहाँ से लिखेंगे अब कट के 12, यहाँ से इंटू क्या होगा, देख लीजिए 5 दूना 10 और प्लस 23 दूना क्या होगा 46, घटा के केवल लिख देते हैं, यहाँ से घटा दिए 23, 24 में 1 गया 23 और दूना 46, क्या होगा 56, या 12 गुने, दोनों को जोड़िए क्या होगा 56। 56 को हम 12 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ से कैसे स्टाइल में हम गुना कर लेंगे, मिनटों काम सेकंडों में गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। कैसे, देख लीजिए, यहाँ से 6 को हम 12 गुना करेंगे, 12 × 6 क्या होगा 72, 72 के 2 होगा, हासिल कितना होगा, देखिएगा 12 × 6 = 72, हासिल 7, 12 × 5 = 60 और 7 क्या होगा 67, यानी 672 होगा। कितना होगा 672, क्या होगा 672, इसका योग होगा। क्लियर है, क्या हो गया 672, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन दिया गया है AP 2,7,12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया है, ये सब इम्पोर्टेंट यहाँ से पर्सन है, सीधा एग्जाम में टैली करेगा। किसके लिए, 2026 के लिए। चलिए यहाँ से तो देखेंगे, पहला पद दिया गया है आपका कितना 2, और D निकालना होगा। तो क्या करेंगे, अगला पद में से ठीक पिछला पद को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। यहाँ से 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 5, यहाँ से 12 में से क्या करेंगे 7 घटाएंगे तो कितना होगा 5। D क्या हो गया, सभी जगह सेम है, तो क्या होगा सार्वमांतर कॉमन डिफरेंस यहाँ से। और क्या होगा n, यहाँ देखिए n बराबर दिया है 10, 10वां पद बोला गया, और क्या निकालना है 10वां पद ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, यानी लास्ट पद a बराबर, यहाँ से an बराबर क्या लिखेंगे a + n - 1 × d, इस पर ज्ञात करेंगे। तो पहला पद इसका क्या दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ से पहला पद आपका है 2, यहाँ से लिखेंगे 2 + n, n के जगह कितना 10, यहाँ से लिखेंगे 10 - 1, d कितना हो गया, d हो गया आपका यहाँ से 5।
तो डी बराबर 5 लिखेंगे। तो 2 प्लस यहाँ से 9 गुने क्या होगा 5, घटा के 9 और यहाँ से 5 क्या होगा 2 प्लस 45, दोनों के जोड़ के कितना 47। क्या हो गया इसका आंसर हो गया, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया। तो दिया गया है वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। क्या कहा गया AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यानी क्या क्या दिया कहा गया है, तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे A3 बराबर कितना, यहाँ से लिख सकते हैं A + 2D। क्या लिखेंगे A + 2D, तीसरा पद को बराबर कितना होगा 5। और सातवां पद कहा है तो सातवां पद के लिए क्या होगा A + 6D बराबर क्या लिखेंगे 9। यहाँ से क्लियर है। इसको आप क्या करेंगे देख लीजिए, बराबर में है, इसको हम लिखेंगे A + 2D यहाँ से बराबर 5। और क्या होगा ये सब क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। जितना भी हम अभी आपको प्रश्न करा रहे हैं सभी का सभी क्या है बहुत खतरनाक प्रश्न होगा, एकदम फिक्स है, जो रहेगा तो रहेगा एग्जाम में। यहाँ से फिर क्या होगा A + यहाँ से 6D, ये A है, ये A है, क्या है A है, इन्हें 9 समझिएगा, A है बराबर क्या होगा 9। यहाँ से इस समीकरण सेकेंड। अब देख लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, जोड़ने पर नहीं लिखेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ से हमको यहाँ से 2 मान आ जाएगा, तब 2 यहाँ से आ जाएगा, चर क्या होगा 2 होगा, हमको 1 चर मिलाना है इसको। तब ना यहाँ से 1 कट जाएगा तो D का मान निकालेंगे, तो D कटाएंगे तो A का मान निकालना होगा, इसीलिए A क्या होगा आसान होगा निकालने में। तो यहाँ से लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर घटाव में क्या होता है, नीचे वाला संख्या को चिन्ह चेंज कर देंगे। यहाँ से पहले से प्लस है तो अब क्या होगा माइनस, यहाँ से प्लस है तो माइनस, यहाँ से क्या है प्लस है तो माइनस, कोई चिन्ह है वहाँ क्या होगा प्लस। ये चिन्ह से बात खत्म हो गया, ये हो गया माइनस, दोनों क्या होगा ये प्लस में माइनस में कैंसिल। यहाँ से घटा क्या होगा माइनस का 4D बराबर क्या होगा माइनस का यहाँ से 4 होगा, दोनों कैंसिल। तो D बराबर क्या होगा 4/4, कट के क्या होगा 1 होगा। क्लियर है। चलिए तो एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से D का मान समीकरण यहाँ से रखेंगे 1 में। देख लीजिए इसमें रखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे A + 2D बराबर 5। क्लियर है। तो देख लीजिए यहाँ से A प्लस रहेगा 2D, D का वैल्यू क्या है 1, यहाँ से और यहाँ से क्या होगा बराबर 5। तो A + 2 = 5। A बराबर क्या लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ से 5, इधर प्लस में उधर क्या होगा माइनस में, बराबर कितना होगा 3, इसीलिए A बराबर 3, D बराबर क्या हो गया 5। क्लियर है। AP कहा है तो यहाँ से लिखेंगे AP बराबर क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से A पहला पद, दूसरा A + D, तीसरा A + 2D डॉट ऐसे करके चलेंगे। यहाँ से क्या होगा पहला पद, तो पहला पद कितना दिया गया, यहाँ से A निकाले हैं 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3। दूसरा पद 3 + D यानी 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा A + 2, 1 प्लस पहला वैल्यू क्या है A का मान, यहाँ से 3 और गुने 1 डॉट ऐसे करके चलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा 3 जोड़ के 4, ये क्या होगा यहाँ से 3 + 2 बराबर कितना होगा 5 डॉट करके ऐसे करके AP ज्ञात हो गया। क्लियर है। AP आपका ज्ञात हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो क्या हो गया इसका आंसर पूरा हो गया। चलिए प्यारे साथियों, यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। आपसे एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यह वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।